नमस्कार सभी को, मैं हूं रोहितास। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। आज हम इस वीडियो के अंदर आंगनवाड़ी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बेहद खास है। तो चलो अभी आपको जयपुर से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को लेकर के क्या कहा गया, आपको सुनाते हैं लाइव। मेरी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म हेतु 1,000 का प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किए जाने की आप सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। व हम सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, उसमें से भी उन्होंने आप लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए समय निकाला। ऐसे मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे जो इतना व्यस्त उनका कार्यक्रम होता है, उसमें से अपनी माताएं बहनों के लिए समय निकाला। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं तो ये कहूँगी कि हमने देखा कि इन 2 वर्षों में मुख्यमंत्री जी हमेशा ही, चाहे वो महिला दिवस हो या कभी भी जब हमारी माताएं बहनें हमारे विभाग का कार्यक्रम होता है, सबसे पहले वो कहते हैं कि नहीं, मैं वहाँ आऊँगा, मैं सबसे मिलूँगा, उनसे बातचीत करूँगा, उनकी समस्याएं सुनूँगा और समाधान भी निकालूँ। तो उन्होंने हमेशा ही समय भी दिया है और बहुत कुछ आप लोगों को दिया है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमको उनका नेतृत्व मिला है। और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, एक मैं मानती हूँ कि एक माँ का स्वरूप है, क्योंकि घर में तो माँ होती है, लेकिन आप बच्चों की जो बहुत छोटेपन से, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं और 6 साल तक की, जो सचमुच में मैं कहूँगी कि माँ का जो एक कर्तव्य होता है, माँ घर में तो करती है जो करती है, लेकिन आप उनकी चाहे शिक्षा हो, चाहे उनके खेलकूद में, उनके बहुत सारे जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और आजकल तो साइंस भी कह रहा है कि छोटी उम्र से ही बच्चे का जो आगे का भविष्य होगा, उसका क्या व्यक्तित्व बनेगा, क्या पर्सनैलिटी बनेगी, वो आगे जाके क्या बनेगा, वो एक छोटी उम्र से ही बच्चे का जैसे निर्माण होता है, शिक्षा मिलती है, उसको जो समझ आती है वो उस छोटी उम्र से आती है, और उसमें आप लोगों का, आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो एक माँ के समान है आप लोग उन बच्चों के लिए, और मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपके कंधों पर है, और इस जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छी तरह से निभा भी रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नया आयाम मिला है। आज सरकार की हर योजना और अभियान में महिला केंद्र है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी, पशु सखी, कृषि सखी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से समाज की सोच बदली है। उज्ज्वला योजना महिलाओं को धुएं से मुक्ति दी है। स्वच्छ भारत मिशन ने बहनों को सम्मानजनक जीवन दिया है, और जनधन खातों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। आज हमारी बेटियां सेना, खेल, उद्योग, चिकित्सा, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा में समाज का नेतृत्व कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं से नहीं आता, ये जागरूकता से आता है, ये आत्मविश्वास से आता है और समाज के सहयोग से आता है। और इसे संकल्प बनाते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने महिलाओं के हित और उत्थान को ध्यान में रखते हुए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा, शिक्षा, पोषण और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज का ये आयोजन उसी कड़ी में एक सराहनीय कदम है। अभी बजट में भी आप सबको 10% मानदेय की वृद्धि हुई है। मुझे लगता है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरह अभी हमारी पूनम जी ने भी बताया आपको कि पहली बार आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे हैं, उनमें पहली बार जो जर्जर हमारी बिल्डिंग्स थी, उनमें पहली बार पूर्ण रूप से
उसका काम करवाना, उसमें कैसे हम लोग और क्या कर सकते हैं। बिजली के कनेक्शंस भी आप लोगों को इस बार दिलवाए हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे होने चाहिए, बहुत आधुनिक रूप से बनने चाहिए। उनमें और क्या सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, उसके लिए रात दिन विभाग काम कर रहा है। तो ये भी एक, मैं मानती हूँ, पहली बार 50 सालों में जो जर्जर बिल्डिंग्स थी उनका काम हमारी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया कि नहीं, ना तो स्कूल की बिल्डिंग्स जर्जर होंगी और ना आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर होंगे। हम इनको एक प्राथमिकता से अलग अलग स्टेजेस में लेके उन पे काम करवाएंगे, और वो काम भी शुरू हो गया है और वो पहली बार हुआ है। मैं मानती हूँ ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि अच्छा वातावरण बच्चों को मिलेगा, वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेंगे, सीख सकेंगे, खेल सकेंगे, और हर प्रकार से सुविधाएं भी उनको उपलब्ध होंगी, सुरक्षित रूप से बच्चे वहाँ पर रह सकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आप सबको अब यही कहूँगी अंत में कि हम सबकी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे बच्चों का और क्या कर सकते हैं, जो पोषण उनका है उसमें भी हम और क्या उनके लिए कर सकते हैं। कई आप में से ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा और भी एफर्ट लगाती हैं, काम करती हैं। जो आपको कार्य दिया जाता है वो तो आप लोग करती ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने मन से भी, बहुत सारी हमारी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मैं तो आप लोगों के बीच बहुत बार आती हूँ, वहाँ विजिट्स भी होती हैं, आप लोग अपनी तरफ से भी बहुत कुछ अच्छा करती हैं। बच्चों को थोड़ी और क्या हम लोग पढ़ा सकते हैं, उनको हम लोग एक, हमारा इतना अच्छा, हमारा इतना बड़ा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, बच्चों को और क्या आप लोग उसके बारे में सिखा सकती हैं। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत, मुझे लगता है, एडवांस्ड हो चुके हैं। वो जो पुराने ज़माने के हम लोग जब छोटे थे तो समझते ही नहीं थे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो बच्चे सब कुछ समझते हैं। तो मुझे लगता है वो भी आपकी ओर से अगर होगा कि हम बच्चों को और क्या सिखा सकते हैं, उनको हम हमारे इतिहास के बारे में, हमारे इतना गौरवशाली हमारा इतिहास है, हमारे संस्कार, हमारे बहुत कुछ है जो आप सिखा सकते हैं। हमारी संस्कृति है राजस्थान की, उसके बारे में भी आप उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो आपकी ओर से वो थोड़ा सा हो जाए, और समय समय पर आपको मुख्यमंत्री जी भी संबोधन भी करते रहते हैं, बातचीत भी करते हैं। हम लोग भी विभाग की ओर से आप लोगों से VC के माध्यम से भी जुड़ते रहते हैं, वो हम लोग करते रहेंगे, और आपके सुझाव भी समय समय पर मिलते रहें तो हम एक अच्छा वातावरण हमारे बच्चों को देते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय मातृशक्ति। तो बहनों, यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के WhatsApp ग्रुप में जरूर शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।